यहाँ मेहमान सिर्फ 2 मिनट का घर के अंदर आया, भाई ने मुझे दिया, मैंने पकड़ा और मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई ने शायद मुझे मुर्गा ला के दिया। और भाई कहते हैं कि जी इसको ज़िबा करवा के लाएं, इसको पकाना है। बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से, लेकिन ये अभी घर में नहीं रहेगा, ये जा रहा है ज़िबा होने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई इसको देख के। मैंने कहा कि घर वाले मुर्गे से इसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन भाई कहता है नहीं, बड़ा ही प्यारा मुर्गा है, मरने जा रहा है। एक भाई का कमेंट पड़ा था, वो कह रहे थे कि आप कबूतर को कावा दें, अगर आपका कोई भी परिंदा बीमार हो तो उसको कावा दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं कावा बना के अपने कबूतर के लिए लेके जा रहा हूँ। और इस तरफ सामने मेरे परिंदे, बाकी तो सारे खामोश हैं, बजिज़ ने शोर मचाया हुआ है। ये देखें जी, कबूतरों का जो घर था वहाँ पे लाइट भी लग चुकी है माशाल्लाह से, और बटन मैंने इस तरफ लगवाया है और यहाँ पे लगेगा दरवाज़ा। और अब वो वाले हमने नहीं लगाने, आप सब भाइयों ने कहा है कि जैसे मुर्गियों के बॉक्स बनाए हैं वैसे बॉक्स बनाएं, तो यहाँ पर लगेंगे सारे वो वाले बॉक्स। और मैंने अब ये सोचा है कि क्यों ना हम एक बड़ा सा पिंजरा यहाँ पे और इस एरिए में बनवाते हैं, ताकि कबूतर बाहर भी निकला करें, घूमा फिरा करें, और यहाँ से बाहर निकल के ऊपर छत पे जाना चाहें जहाँ तो जा सकें। लाइट बंद, और इस तरफ माशाल्लाह से मेरे परिंदे, कबूतर को अभी कावा देना है और उसके बाद ये लाइटें सारी ऑफ हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान रखे। कल रात को मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक भाई का कमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आप अपने परिंदों को कावा दें, जो कोई परिंदा बीमार हो जो इसको कावा दें। तो कबूतर वैसे ही थोड़ा सा बीमार था, तो मैं उसी वक्त बैठा हुआ था तो मैंने जल्दी से कावा बनाया और मैंने यहाँ पे कबूतर को 2-4 ड्रॉप दे दिए। खैर मैं आगे गया तो जो हमारा मिट्ठू है बोलने वाला, उसके करीब से गुज़रा, मुझे वो थोड़ा सा सुस्त नज़र आया। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको थोड़ा सा पेनाडोल दिया, और साथ में वो भाग के आ रहा था, उसको प्यास लगी थी। रात को ऐसे में पानी निकाल देता हूँ, तो मैंने पानी उसके सामने रखा है, वो कावा, तो उसने पीना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा सा पिया और फिर मैं उसको बाकी को गिरा के चला गया। तो जब मैं सुबह आया तो मैंने अपने मिट्ठू को देखा तो उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको बहुत तेज़ मोशन लग गया उस कावे की वजह से। हो सकता है कावे की वजह से थे या पहले लगे हुए थे, पहले से वो थोड़ा सा सुस्त था। तो खैर उसको मैं बाहर ले आया हूँ और अभी वो ये है, ठीक है। अभी भी इसकी हालत कोई ठीक नहीं है। ये देखें, इसने परों में सर को दिया हुआ है। ये पहले भी एक दफ़ा सेम ऐसे ही बीमार हो चुका है 3-4 महीने पहले। फिर मैंने इसको ये बॉयल चावल नहीं है, दाना अभी ला के रखा है, ये नहीं खा रहा। पानी मैंने रखा है, ये इसने पीना शुरू कर दिया है। फ्लैजल का सिरप यहाँ पड़ा हुआ है, तो अभी मैंने इसको नहीं दिया क्योंकि अभी इसने कुछ खाया नहीं है। पहले इसने खाया था लेकिन अभी फ़िलहाल इसने कुछ नहीं खाया। ये चावल ये शौक़ से खाता, लेकिन अभी ये भी नहीं खा रहा। तो इसको कुछ और चीज़ देते हैं, जब तक ये नहीं खाएगा तब तक इसको दवाई नहीं देनी, और अगर ये नहीं खाएगा तो फिर मैंने इसको इंजेक्शन से कुछ खिलाना है, और उसके बाद फिर इसको मैंने दवाई देनी है। खैरी स्टिक पे बैठी हुई है और मैक्स जो है वो अंदर अंडों पे बैठा हुआ है। मैक्स अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से, वो अब ठीक हो चुका है। यानी कि पहले वो अंडों पे नहीं जाता था बैठने के लिए, और मुझे तो पता ही नहीं था कि अंडों पे भी मेल बैठता है। मुझे तो कज़न ने बताया कि मेल भी अंडों पे बैठता है। तो मैंने उसको बोला कि हमारा कबूतर तो अंडों पे नहीं बैठ रहा, तो उसने कहा अभी तक वो बीमार है। तो कल तक तो वो नहीं बैठ रहा था, आज वो बैठना शुरू हो गया। तो इसका ये मतलब है कि उसकी तबीयत अब ठीक है और वो ठीक हो चुका है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसके ट्रीटमेंट भी जारी रखेंगे। हैरी अभी बाहर दाने के लिए आई हुई है, वो खा लेगी, लेकिन मैंने इनको रोटियां डालना शुरू की हैं तो इनको आदत पड़ गई है रोटियां खाने की, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। अभी जाना है मैक्स और हैरी के लिए रोटी लेके आनी है, और साथ अपने मिठू के लिए कुछ खाने के लिए लेके आना है। इसको खुद खिलाना पड़ेगा, ये भी नहीं खा रहा। इब्राहिम को दादा अबू उठा के ले गए हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। अभी इधर आया था तो ये मिट्ठू को तंग कर रहा था, बार बार पिंजरे में ऐसे उंगलियां लगा रहा था। तो वो मिट्ठू जो है, मेरे अलावा बाकी कोई भी पिंजरे को हाथ लगाए तो उसको काटना शुरू कर देता है। तो फिर अबू उसको उठा के ले गए, कभी इंजेक्शन उठा लेता था, कभी ये दवाई फेंक देता है। सुबह से उसने तंग किया हुआ है, जब भी आता है कभी वो ये फुहारा चला देता है, हम बंद करते हैं वो चला देता है। अक्सर फुहारे में पानी भी नहीं होता, तो वैसी मोटरें चलती रहती हैं और अक्सर तो जल भी जाती हैं। फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि हम मिट्ठू का जो दाना है वो भी निकाल देते हैं, पानी भी निकालेंगे, और ये जो चावल पड़े हुए थे ये भी निकाल देंगे।
मिठू कमज़ोर हो चुका है, अभी तो डरना भी शुरू हो गया, अभी डर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं, सारी वहाँ पे घूम रही हैं। और यह मैंने इनके लिए नए बॉक्स लगाए थे, सिर्फ उसमें जाके अंडे दे रही हैं, इसमें अंडे नहीं दे रही, सिर्फ अब उसमें देती हैं और इसमें देती हैं। अब ये 2 बॉक्स के लिए सारा दिन लड़ाइयाँ चलती हैं। अभी भी मैं उधर था तो मुझे इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा कि शायद कोई लड़ाई होगी या कोई बिल्ली आ गई या कुछ इस तरह का मसला हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इन 2 बॉक्सेस के लिए लड़ाई हो रही है जी। मुर्गियाँ जो हैं वो उधर हैं और जो अंदर आती हैं उन्होंने शोर मचाया हुआ है इन 2 बॉक्स के लिए, कहीं और जाती नहीं है। और एक अंडा तो मैं जब आया था तो मैंने वहाँ से उठाया, वो वहाँ पड़ा हुआ था, और बाकी जो अंडे हैं अब मैं उठाने आया हूँ। लेकिन रोज़ाना सुबह के वक्त ही आता हूँ अंडे उठाने के लिए, जब नाश्ता बनाना होता है, ताज़े जितने भी चाहिए होते हैं ले जाता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं आता हूँ अंडे लेने के लिए तो कोई ना कोई मुर्गी बैठी होती है, तो जो ही मैं अंडे उठाता हूँ तो वो भाग के उधर चली जाती है, फिर वो डर से आती नहीं है और फिर उधर ही अंडा दे देती है। और अक्सर आ जाती हैं, एक आध मुर्गी ऐसी होती है जो फिर उधर ही अंडा दे देती है, और अक्सर तो फिर दूसरे मुर्गियाँ मुर्गे वो अंडे खा जाते हैं। ये वाला सिरप पेनाडोल का बिल्कुल ख़त्म हो गया था कल, तो कहीं से मिल नहीं रहा था, तो ये मैं घर से इब्राहिम का उठा लाया था। और अभी घर वाले कह रहे हैं कि इब्राहिम का जल्दी से सिरप वापस दें, हमने इब्राहिम को देना है, उसको हल्का हल्का बुखार है, तो उनका सिरप वापस हम अपना नया ले आएंगे। अपने मिठू के लिए नए चावल लेके जा रहा हूँ, जो पुराने चावल थे वो मैंने सामने एक तो कबूतर को डाल दिया, बड़े शौक से उसने खाए हैं, और ऊपर वाले एक पैर को डाल दिए थे। तो अभी ये जो हैं अपने मिठू को डालने हैं। मिठू को पहले मैं यहाँ पे दवाई दे गया था कि इसको थोड़ी सी दवाई दी है फ्लैजल, इसको भूख लगे, अब अल्लाह करे ये खाना शुरू कर दे, क्योंकि उसके बाद मैं आया था, इसको रोटी डाली थी, रोटी इसने नहीं खाई, और फिर मैंने इसको कुछ और भी यहाँ रख के गया था, हाँ वो अंडा पड़ा हुआ वो कॉर्नर में, तो इसने अंडा भी नहीं खाया बॉयल। तो अब मैं इसको ये चावल डालने लगा हूँ, अल्लाह करे ये खाना शुरू कर दे। और इसने सिर्फ इसको मुँह ही लगाया है, खाने का इरादा नहीं है इसका। मिठू तो फ़िलहाल कुछ नहीं खा रहा, लेकिन जो ही खाएगा तो आपको अपडेट दूंगा, अगर नहीं खाएगा तो ख़ुद खिलाना पड़ेगा। भाई की कल बारात है और मुझे उसकी भी टेंशन लगी हुई है, क्योंकि सारी तैयारियां करनी है, कपड़े उठा के अभी तक नहीं लाए, वो लाने हैं, उनको प्रेस करवाना है, और बहुत से काम है जो करने हैं, और सारे मैंने ही करने हैं, तो वो भी टेंशन, ये इसकी भी टेंशन। और एक और आपको नई टेंशन दिखाता हूँ कि मैं जब सुबह आया था तो ये वाले जो डब हैं ये सारे पूरे थे, मैंने देखा एक डब कम था, तो जब मैंने ऐसे ऊपर होके देखा तो एक जो फीमेल मैं अभी लास्ट टाइम लाया था वो मरी हुई पड़ी थी। तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये देखें, तो फीमेल एक और मर गई है, पहले ही फीमेल कम थी मैं लाया था, और ये वही वाली फीमेल है जो मैक्स और हैरी के साथ उस केज में थी, मैंने ला के छोड़ी थी। यहाँ हो सकता है कि सर्दी की वजह से, क्योंकि ये उधर भी सुस्त सुस्त बैठी रहती थी, और मेरे ख्याल में ये फीमेल भी नहीं थी, अभी ये पट्ठा था, बच्चा था, और मैं इसको फीमेल समझ के ले आया था। तो खैर ये देखें ये भी मर चुकी है, और इसको भी अभी हमने वहीं पे दफन करना है जहाँ पे कॉकटेल को दफन किया था। और बस मैंने खुद जाना है अभी इसको, क्योंकि आज मेरे साथ अहमद नहीं है, तो मैंने जाना है और इसको वहीं पे दफन करके तो वापस आ जाना है। दोस्तों आपको दिखाया था कि ये सारे केजेस में जो फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं और यहाँ पे बच्चे हैं, इन दोनों के अभी अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले, इसके बच्चे हैं। और ये जितने भी थे इन्होंने अंडे दिए थे, बच्चे निकाले थे, सिर्फ एक ये वाला पेयर, ये जो नीचे है, और एक ये पेयर, इसने अंडे दिए हैं लेकिन ये बच्चे नहीं निकाल रहा। तो हो सकता है कि मैं जल्द ये सारे बजीज ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं बजीज अब नहीं रख रहा, ये बहुत टेंशन है। बच्चे तो सारे दे रहे हैं, ब्रीड भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इनसे मुतमईन नहीं हूँ। कुछ पेयर, चंद पेयर जो है 1 2 3 4 कुछ इस तरह रख लूँगा, जिसमें से एक ये वाला पेयर हो गया, ये वाला, और एक पेयर और रख लूँगा। बाकी ये जितने भी हैं ये भी सारे दे रहा हूँ, नीचे वाला पेयर भी अंडों पे बैठा है वो भी दे दूँगा, ये भी दे दूँगा, और वो ऊपर वाले भी दे दूँगा। और इनकी जगह मैं बहुत मज़े की चीज़ लाने वाला हूँ और आपको इनसे ज़्यादा वो पसंद आएगी। तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये मैं बेच दूँ और वो जो नई चीज़ है वो ले आऊँ, या फिर यही बेहतर है। बिला आखिर मिठू ने छली खाना शुरू कर दी है, मैंने इसको ये डाली है। अब आखिरी चीज़ यही थी जो मुझे लगता था कि ये खाएगा, और जो ही मैंने डाली है तो शुक्र है इसने खाना शुरू कर दिया। अब कुछ तो इसके पेट में जाएगा ताकि दवाई असर करे। हालांकि ये छली जो है इसके लिए अच्छी नहीं है इस हालत में,
लेकिन अब मजबूरी है, कोई चीज़ भी और नहीं खा रहा, तो जो चीज़ खा रहा है वो कम से कम डालें ताकि दवाई थोड़ी सी असर करे। आज अहमद मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो इसीलिए मेरे हाथ में डब भी है और जिससे खोदना है, इसको दफनाना है, वो भी मेरे पास है। तो बस अभी जाके इसको दफनाते हैं। डब को हमने इधर दफना दिया है और ये सारे तमाशा देखने आए हैं डब की मौत का। ये सारे इधर क्रिकेट खेल रहे थे, देख लिया? चलो आप क्रिकेट खेल सकते हो। मसरूफियात ज़्यादा होने की वजह से मैं आजकल अपने परिंदों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रहा। अपनी पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। शादी की तैयारियाँ बिल्कुल एंड हो चुकी हैं और पहले भी आपको बताया कल बारात है, तो बस ये 2 दिन ही है मुश्किल है, उसके बाद सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से इनका ख्याल रख पाऊँगा। मेरे जो छोटे परिंदे हैं वो तो खैर इतना ज़्यादा मतलब बीमार भी नहीं हुए, हालांकि उनको होना चाहिए था सर्दी की वजह से, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हुए। लेकिन बड़े जो परिंदे हैं इनको थोड़ा सा मसला आ रहा है। हो सकता है कि इस दफ़ा जो मैं दाना इनकी लाया हूँ उसमें कोई मसला हो। मैंने अभी देखा है 1-2 रिंग नेक जो हैं वो भी इसी तरह बीमार है, उनको इमोशन लगे हुए हैं, तो मैं इनकी खुराक जो है उसको चेंज कर देता हूँ। दाना इनका जो इस दफ़ा आया है उसमें कोई और दाना ला के डाल देता हूँ ताकि मिक्स हो जाए तो ये सुकून से खा सकें, वरना इनको ऐसे ही मसले होते रहेंगे और फिर मेरी परेशानी में इजाफा होता रहेगा। तो खैर आज का व्लॉग यहीं तक था, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।